हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होके स्वस्थ होके और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर कर रही हूँ तुलसी पूजा। तो देख सकते हो आप लोग, मैंने गमले को गमले को पुताई नहीं कर पाई, मैं ऐसे ही मैं पूजा कर रही हूँ, तो इग्नोर करना फ्रेंड्स। और यहाँ मैं इन्हें चौक वॉक पूर लिए और मैं अब इनका श्रृंगार कर दूंगी। जो श्रृंगार का सामान होता है वो मैं उनको चढ़ा दूंगी। अभी मैंने चूड़ियाँ चढ़ा दी हैं, नेल पॉलिश लगा दूंगी और जो भी सामान है मैं आपके सामने चढ़ाती जाऊंगी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं लाई हूँ, लेकिन मेन सामान लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स बने रहिए ब्लॉग में और इन्जॉय कीजिएगा। तो तुलसी पूजा आप लोग कैसे करते हैं प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स में। होता तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं इस बार ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही हूँ और मैं ऐसे ही कर रही हूँ। सारा कुछ सामान श्रृंगार चढ़ा दूँगी और इसमें पूड़ियाँ बनती हैं जो 30 दिन की 60 पूड़ी बनती हैं और 30 दीपक जलाए जाते, 31। और यही सब मेन मैं कर रही हूँ। और श्रृंगार का सामान आप अपनी श्रद्धा के अनुसार चढ़ा सकते हो, जो आपको चढ़ाना हो। वैसे 16 श्रृंगार चढ़ाए ज़्यादा अच्छा होता है, पूरा श्रृंगार चढ़ाना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है तो मेन चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मैंने सारा श्रृंगार चढ़ा दिया है और आरती कर दूँगी मैं अब उनकी। और जैसे मुझे जितना मुझे आता है मैं उतना कर लेती हूँ। अकेले में कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता ही रहता है, तो कोशिश करती हूँ कि पूरा अच्छे से मैं करूँ। और यहाँ मैं आरती कर लूँगी। एक ऊपर पौधा रखा है तुलसी का, तो उसमें मैं उसको भी आरती कर दूँगी और उसमें भी चढ़ा दूँगी। और यहाँ मेरी आरती भी हो गई है और यहाँ पे मैं सुहाग ले लूँगी। तो तुलसी मैया के पास सुहाग ले लूँगी। तो यहाँ पे मैं सुहाग ले लेती हूँ। आप लोग कैसे करते हो प्लीज़ बताना। यहाँ मेरी पूजा हो गई है, मैंने कैसे की मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको कोई कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना। और यहाँ मेरा एक पार्सल आ गया था, मैं पूजा कर रही थी तभी कॉल आ गया था। तो पूजा करने के बाद मैं पार्सल को लेने चली गई थी। मैंने क्या मंगाया है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने डेली यूज के लिए टी शर्ट मंगाई है बेटे के लिए, फुल टी शर्टें मंगाई हुई हैं और बहुत ही ठीक प्राइस में मिल गई हैं। और टी शर्ट वगैरह दिखाने के बाद जुकाम हो गया मुझे, बहुत गला भी बैठ गया मेरा, तो बोला नहीं जा रहा, इसलिए तो मेरा ब्लॉग लेट हो जाता है काफ़ी। मेरी नवरात्र से तबीयत ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ लगा हुआ है, तो कुछ और त्यौहार भी होता है तो लेट हो जाता है, इसीलिए काफ़ी लेट ये ब्लॉग जा रहा है। यहाँ मैं आ गई हूँ सब्जी बनाने के लिए। तो पूजा वूजा करने के बाद सुबह नाश्ते में इन लोग को पोहा बना दिया था। फिर हमने पूजा के लिए पूजा का बनाया और फिर उसके बाद मैंने पूजा की तैयारी की, खुद भी तैयार हुई। और अब मैं पूजा वूजा करने के बाद आई हूँ किचन में। बीच में पार्सल भी आ गया मेरा, तो उसको भी मैं देखने लगी। तो अब मैं पूजा करने के बाद आई हूँ। अभी टाइम हो रहा होगा 11 बज गए होंगे और वैसे भी लेट खाना खाते हैं मेरे यहाँ दोपहर में। तो जब तक खाना खाएंगे तब तक मैं बना लूँगी, मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है। पूरी सब्जी बनाऊँगी, तो अभी मैं सब्जी को छौंक देती हूँ। और यहाँ पे इनको बिना फ़ोन के रहना नहीं होता है, अगर फ़ोन दे दो तभी काम हो पाता है। तो यहाँ मैंने इनको फ़ोन चला के दे दिया, लेकिन ये बहुत ही गलत आदत है इसकी, लेकिन क्या करूँ, मानता नहीं, बहुत फ़ोन चलाता है ये। तो यहाँ मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ।
सब्जी मेरी बन रही है। तब सब्जी बनाने के बाद मैं जाऊंगी। मुझे जाना है बर्थडे में। मेरे भांजे का आज बर्थडे है, तो उसको भी खाना ना बनाने के बाद, आज ग्रहण भी लग रहा है, तो दिन में ही उसका टीका हो जाएगा। दूध पिलाने टीका होता है जो, तो दिन में ही हो जाएगा। तो मैं जाऊंगी। नहीं, ग्रहण तो एक दिन पहले मैंने पूजा की थी, लेकिन उस ग्रहण पड़ रहा था उसके एक दिन पहले उसका बर्थडे हो गया था ग्रहण की वजह से। तो तिथि से होता है ना, तो आगे पीछे हो जाता है। और यहाँ मैं सब्जी को छौंक दी हूँ अब, और जितना पानी पड़ना होगा उतना पानी मैं डाल दिया है हमने। और सब्जी वब्जी बनाने के बाद मैं लगा लूँगी आटा और बना लूँगी खाना। उसके बाद फ्रेंड, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को आगे बढ़ाइएगा, और ज़रा से भी पसंद आता हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ मेरा खाना वाना मैंने सब्जी वब्जी बना के रख दिया है, आटा लगा के। और कुछ कपड़े पड़े थे यहाँ पे, तो उनको भी मैं फोल्ड करके रख देती हूँ। जैसे मैं कैमरा ऑन करती हूँ वैसे ये सामने आ जाता है अपनी बातें करने के लिए। और तो कुछ काम नहीं, तो मैंने बहुत कुछ बोल रहा था तो मैंने इसको म्यूट कर दिया है। कभी सुनाऊंगी मैं एक दो ब्लॉग में मैंने इसको शेयर किया है क्या बोलता है। तो यहाँ मैं कपड़ों को फोल्ड करके रख लूँगी, और उसके बाद फिर मैं पूड़ियाँ निकालूंगी। कपड़े फोल्ड करने के बाद मैं पूड़ियाँ उड़ियाँ निकाल लूँगी, तब तक टाइम भी हो जाएगा। और कपड़े तो मेरे यहाँ डेली धुलने को हो जाते हैं। डेली मैं एक बार ख़त्म करती हूँ फोल्ड करके, और दूसरे दिन फिर से बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। पता नहीं मेरे कपड़े इतने सारे क्यों होते हैं। और मेरे घर में ज़्यादातर कपड़े दिखेंगे आपको, इतने कपड़े हो जाते हैं। अगर ज़रा सा भी लापरवाही कर दो तो पूरे घर में कपड़े ही कपड़े दिखेंगे। और उसके बाद मेरा खाना पीना हो गया था। फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। खाना पीना होने के बाद अभी ये शाम का समय है, अभी 4 से 5 के बीच का समय है, और अभी मैं बना रही हूँ मैगी। तो उसके लिए मैंने प्याज को छोटा छोटा चॉप करके भून लिया है, और सिंपल सादा सी ही मैगी बनाऊंगी घर। तो इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डाल दिया है, और हरी मिर्च एक डाल दी है। लाल मिर्च नहीं डालूंगी क्योंकि बच्चे खा नहीं पाएंगे। तो और यहाँ अच्छे से प्याज और लहसुन प्याज मिर्च को भून लूँगी, और मसाले को भी। फिर एक टमाटर डाल दूँगी, और टमाटर को भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाने तक, गल जाने तक छोड़ देना है। और स्वाद अनुसार थोड़ा सा इसमें नमक डाल दूँगी। हल्का ही नमक पड़ता है इसमें, क्योंकि मैगी में भी नमक होता है और मसाले में भी नमक होता है, तो थोड़ा ही सा नमक पड़ेगा। तो मैं यहाँ मैगी बना लूँगी। मैगी बनाने के टमाटर यहाँ हमारे गल गए हैं, तो अभी मैं पानी डालूँगी, और जो हमारी मैगी है उसको मैं डाल लूँगी। मैगी मसाला काफ़ी, मैंने इसको निकाला तो ये काफ़ी फैल गया, तो इसमें ज़्यादा बचा नहीं, तो मैंने जितना था उतना डाल दिया। और इसको मैं अच्छे से थोड़ा इसको भी भून लूँगी, क्योंकि पैकेट बंद चीज़ों को पता नहीं कैसा हो गया, वो ख़राब भी हो जाता है कभी कभी, कितने दिन का रखा है। और इसको भून लेंगे तो इतना वो नहीं रहेगा, अगर कुछ होगा भी तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। तो फ्रेंड्स, हमारी मैगी बन जाएगी, झटपट वाली मैगी। जब कुछ भी नहीं होता तो आप प्याज और टमाटर से भी मैगी बना सकते हो, और बहुत ही यमी और टेस्टी लगती है। तो अक्सर मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। मेरे यहाँ शिमला मिर्च, गाजर वगैरह ये सब डाल के बच्चे नहीं खाते हैं। जब बड़ों को खाना होता है तब मैं ऐसे बनाती हूँ, नहीं तो बच्चों के लिए ऐसे ही बना देती हूँ, और फटाफट बन जाती है।
और उसमें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। देखो ये कितनी यमी और टेस्टी लग रही है ना, कितनी यमी और टेस्टी बन के तैयार हुई है ना। देख सकते हो आप लोग कितनी अच्छी मैगी बनी है हमारी। और मैं बिल्कुल उसको पानी को बिल्कुल सुखाती नहीं हूँ, और थोड़ा सा इसमें होना चाहिए। इसी तरह से मैं बनाती हूँ, नहीं तो फिर वो बहुत ही गंदी लगती है। जो पूरा पानी जला दो, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। और मैंने सॉस वगैरह भी कुछ भी नहीं डाला है, सिंपल सी मैगी बनाई है। क्योंकि रेड वाला मतलब कि टमाटो केचप सॉस है मेरे पास, और ग्रीन चिली का सॉस नहीं है, और वो खाते भी नहीं है बच्चे। गरम है, मैं खिला दूँ? मैं खिला दूँ? खा लोगे आप? गरम है, मैं खिला दूँ? आती, मैं खिला दूँ बेटू को, रखो मैं खिला दूँ।